नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्पण का आज का विशेष सत्र बैंकिंग जगत में होने वाले विभिन्न प्रकार के नए बदलावों की ओर है। और इस संबंध में सबसे पहले जो जानकारी आ रही है वह है भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना एक नया विज़न डॉक्यूमेंट पेमेंट विज़न 2028 की शुरुआत की है। हालांकि इसकी घोषणा की है उन्होंने। इस पेमेंट विज़न 2028 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने जो सबसे पहली बात कही है वह यह कहा है कि जैसे आप मोबाइल नंबर पोर्ट करके दूसरे कंपनी के मोबाइल में चले जाते हैं, उसी तरह की सुविधा बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी की भी शुरू होने जा रही है। यह जो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी, इसके आधार पर आप अपना बैंक का खाता किसी भी दूसरे बैंक, मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक में है, आप उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में या किसी बैंक में ले जाना चाहते हैं तो यह सुविधा शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक यह जो सुविधा है, इस सुविधा में कुछ बाधाएं हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके कुछ ईएमआई चलते हैं, कुछ आपके बचत खाते में या कुछ अन्य प्रकार की सेवाएं हैं जो बैंक से आप ले रखे हैं, तो उसे कैसे दूसरे बैंक में हस्तांतरित किया जाएगा, इस पर चल रही है चर्चा। और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष सुविधा जिसका नाम दिया गया पेमेंट स्विचिंग सर्विस PASS, ऐसी एक प्रणाली तैयार करने की बात कही है। यह एक प्रकार का केंद्रीय मंच होगा, सेंट्रल प्लेटफॉर्म होगा, जहां सभी बैंक आपस में जुड़े रहेंगे और इसके जरिए ऑटो डेबिट, EMI, बिल पेमेंट या अन्य तरह की जो भी बैंकिंग सेवाएं आप ले रहे हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में जैसे ही आपका खाता हस्तांतरित होगा, यह सुविधा भी हस्तांतरित हो जाएगी। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक दूसरी सुविधा के बारे में भी घोषणा की है। और यह घोषणा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब ई-चेक की शुरुआत करने की पहल पर बात कर रही है। आपको पता होगा कि जो भी बैंक के चेक होते हैं, चेक अभी तक कागजी चेक होते थे, उस चेक में कई प्रकार की परेशानियां होती थी, चेक फट जाए। और सबसे बड़ी परेशानी यह होती थी कि चेक के माध्यम से धोखाधड़ी, नकली चेक बना करके लोग दूसरे के खाते से पैसे निकाल लेते थे। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए, या कहें कि इस तरह के धोखाधड़ी को रोकने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल चेक की सुविधा शुरू करने की बात कही है। और इस डिजिटल चेक में क्या होगा कि आपके बैंक के खाते का जो भी ऐप होगा या खाते में यह सुविधा होगी कि आप एक डिजिटल चेक जारी कर सकते हैं और उसको, जिसको भेज रहे हैं, जैसे UPI से भेजते हैं, उसी तरह से आप उनको भेजेंगे और वो जो भी हैं आपका चेक भुना लेंगे अपने संबंधित बैंक खाते में। पूरी सुविधा कैसे काम करेगी, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक काम कर रही है और शीघ्र ही इस पर विचार किया जाएगा, या हो सकता है शीघ्र ही इसकी शुरुआत हो जाए। इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने जो तीसरी सुविधा शुरू की है वह है स्विच ऑन और ऑफ ऑल पेमेंट्स। मतलब हर तरह के भुगतान में स्विच ऑफ और स्विच ऑन की प्रणाली शुरू की है। और यह जो प्रणाली शुरू की है, मूलतः यह जितने भी डिजिटल माध्यम से भुगतान किए जाते हैं, उन भुगतानों में आप धोखाधड़ी के शिकार न हो जाएं, इसके लिए उन्होंने शुरू किया है। और इसके लिए आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से ही आप अपने खाते को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यदि आप अपने खाते को ऑफ कर देते हैं तो आपके खाते से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उसे खुद ही ऑन ना करें। तो इससे बहुत बड़ी सुविधा होने जा रही है ग्राहकों को भी, और बैंकों में भी कागजी कार्रवाई से बचत होगी। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि जो कुछ भी होगा, ठगी अगर होती है तो इस ठगी में बैंक और ग्राहक दोनों की जवाबदेही रहेगी। और यदि उसकी भरपाई करने की बात आती है तो इसमें बैंकों को भी भरपाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह जो विज़न 2028 नाम से जो कागजात भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है, या भारतीय